सकते हैं अभी तो। हरे कृष्ण एवरीवन। अब आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के तीसरे अध्याय से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि आपने मुझसे प्रश्न किया था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, जिसकी मृत्यु होने वाली हो वो ध्यान लगा के बैठ जाए और ऐसे अपनी मतलब शरीर का वो जो करेगा, त्याग करेगा, वो पहुंच जाएगा भगवान के पास सद्य मुक्ति या क्रम मुक्ति के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 से लेके 7 तक के श्लोक हैं, इसमें शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि किस किस इच्छा की पूर्ति के लिए कौन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने बता दिया, जैसे कोई व्यक्ति बोले कि भाई मुझे तो ब्रह्मचारी बनना है, तो उसको पहले टटोला जाता है कि नहीं भाई ब्रह्मचारी क्यों बनना है, बाहर देखो कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स मिल रही है, करो पैसा कमाओ, शादी करो, ठीक है, तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो पहले टटोलते हैं कि पक्का मन से पक्का ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं कि नहीं। अब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि भाई ये तो मुक्ति के तरीके हैं अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से पार होना है, लेकिन अगर नहीं होना चाहता कोई व्यक्ति तो वो क्या करेगा। अब उसकी इच्छाएं उसकी पूर्ति करेगा, तो इच्छाओं की पूर्ति कैसे होएगी। तो उसके लिए ये 2 से लेकर 7 तक श्लोक है। क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, उसको किसकी पूजा करनी चाहिए, ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। अब जो व्यक्ति चाहता है अपनी काम वासनाओं को पूरा करना, उसको क्या चाहिए, उसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अच्छी संतान चाहता है उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। प्रजापति कौन है, जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में जनसंख्या को बढ़ाने का काम किया। फिर अगर कोई व्यक्ति अच्छा लकी होना चाहता है कि मेरी किस्मत अच्छी हो जाए, उसको किसकी पूजा करनी है, सौभाग्य चाहता है, अच्छा भाग्य, उसको दुर्गा देवी की पूजा करनी है। जिसको बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए उसको अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। और जिसको चाहिए कि मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए जी, उसको वसुओं की पूजा करनी चाहिए। वसु कितने हैं, 8 देवताओं का एक समूह है जिनको वसु कहते हैं। ठीक है। जो भीष्म पितामह थे वो भी एक वसु थे, ध्यो नाम के वसु थे। पूर्व जन्म में उन्होंने गलती की तो वो भीष्म पितामह बन गए, धरती पे आ गए। ठीक है। जो महान वीर बनना चाहता है उसको किसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की, भोलेनाथ की। जो चाहता है मेरे घर में कभी अनाज की कमी ना हो, उसको पूजा करनी चाहिए अदिति की। अदिति कौन है, देवताओं की माता है। और जो व्यक्ति चाहता है मुझे स्वर्ग इत्यादि मिले, तो वो कैसे मिलेगा, उसको किसकी पूजा करनी चाहिए, उसको अदिति के पुत्रों की मतलब देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे संसार में राज्य मिले, राज्य समझते हैं ना, ठीक है, उसको विश्व देव की पूजा करनी चाहिए। और जो चाहता है मुझे फेम चाहिए, लोग सब मेरी वाहवाही करें कि कितना बढ़िया इंसान है, सब लोग मुझे जानते हो, उसे साध्य देवता की पूजा करनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति को है कि मेरी उम्र बड़ी लंबी हो जाए, उसको अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति चाहता है मेरा शरीर बलवान हो जाए, ताकतवर बन जाऊं मैं, तो पृथ्वी माता की पूजा करनी चाहिए। और जो चाहता है मेरी कुर्सी हमेशा बनी रहे, मेरी पोजीशन बनी रहे, कोई इसे छीने ना, तो उसको किसकी पूजा करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए क्षितिज और पृथ्वी दोनों की। क्षितिज यहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मिलते नहीं, लगता है कि मिल रहे हैं, और पृथ्वी दोनों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति कहता है मैं सुंदर दिखूं, उसे गंधर्वों की और अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए, गंधर्वों की और सुंदर देवियां, उनकी पत्नियां इत्यादि। अगर किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, उसको किसकी पूजा करनी है, अप्सराओं की और उर्वशी की पूजा करनी है। अगर किसी व्यक्ति को कंट्रोल चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड पे मेरा नियंत्रण हो जाए, तो उसे ब्रह्मा जी की पूजा करनी है। वो क्या था ना, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की पूजा फिर पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल किया था। और जो व्यक्ति कहता है कि मेरी प्रसिद्धि हो जाए, वो भगवान शिव की पूजा करे। जिसको धन चाहिए वो वरुण देव की पूजा करे। जिसको ज्ञान चाहिए उसको शिव की पूजा करनी चाहिए। और अच्छा वैवाहिक जीवन चाहिए उसे उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। अब एक ही देवता का नाम कई बार आपको 2 बार भी दिखाई देगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि एक देवता की पूजा करेंगे वो एक ही इच्छा को पूरी करता है, किसी दूसरे को भी पूरी कर सकता है। जैसे भोलेनाथ है, वो धन को भी देंगे, वो अगर आपको वीर बनना है, वीर बनने के लिए भी वो
आपको फल देंगे अगर उनकी पूजा करोगे। हाँ, ताकतवर बनने के लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये है सारा। अब उन्होंने सब कुछ बता दिया कि लेकिन 8वें श्लोक में क्या बताया, मेन बात, कि जिसको ये सब कुछ नहीं चाहिए उसको सिर्फ भगवान विष्णु की और भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं भगवान कृष्ण के, उनकी पूजा करनी चाहिए, जिसको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए। ठीक है। और अब कोई कल क्वेश्चन आएगा आपको कि आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति हो जाए, मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो, तो किसकी पूजा करूं? भगवान विष्णु। फिर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को राज्य साम्राज्य चाहिए बड़ा, उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो कहता है शत्रुओं पर मेरी विजय हो जाए, उसको राक्षसों की पूजा करनी चाहिए। और जिसको है कि मेरे को इंद्रिय सुख मिले, मेरी सेंसेस वो हो, सेटिस्फाई हो ज्यादा से ज्यादा, तो उसको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। और जिसको कोई लालसा नहीं है वो भगवान की पूजा करे। अब 10वें जो 8वां श्लोक है इसमें बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति चाहिए तो भगवान विष्णु की पूजा करो। 10वें श्लोक, सॉरी 10वें नहीं, कहाँ पे, 10वें श्लोक में बताते हैं कि अगर आपके ऊपर में से कोई भी इच्छा है या कोई भी इच्छा नहीं है, अगर आप बुद्धिमान हो, जो व्यक्ति की बुद्धि नहीं है तो वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करेगा जो ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको एक बात का पता है कि चाहे मेरी इच्छा है चाहे मेरी इच्छा नहीं है, मुझे भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, बस उसको पता होता है। ये करते कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति। आप देखोगे संसार में लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनको उनके मार्ग से हटाना चाहो वो हटेंगे नहीं, वो पक्के हैं, अड़िग हैं, क्योंकि वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। राइट। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो भगवान कृष्ण की पूजा करेगा। ठीक है। तो कहते हैं कि जो देवी देवता आपको वरदान दे सकते हैं वो भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति कर लो, देवी देवताओं को छोड़ो, भगवान कृष्ण का कोई भक्त है उस भक्त की संगति कर लो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो देव जो भक्त होते हैं उनकी पदवी देवी देवताओं से कई गुना ज्यादा ऊंची है भक्तों की। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान कृष्ण से प्रेम है। हम्म। तो आगे क्या बताते हैं? आगे कहते हैं कि जो भगवान है, भगवान के गुण ऐसे हैं कि व्यक्ति अपने आप भगवान की तरफ आकर्षित होता है भगवान के गुणों को देखकर। ठीक है। और भगवान हरि की अगर संगति करोगे तो जितने भी ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सता रहे हैं ये नहीं सताएंगे, जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो क्या है, उनसे आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब अब उन्होंने शौनक मुनि ने कहा, क्वेश्चन पूछा। अब पहले 12 तक के श्लोक रिवाइज करा देते हैं। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि भाई आपने पूछा था मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कैसे देह का त्याग करना है। अब उन्होंने देवी देवताओं का बताया कौन से देवी देवता की पूजा करने से क्या मिलता है। लेकिन 10वें श्लोक में कहा कि चाहे किसी व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं हो चाहे कुछ ना चाहिए, उसको भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देवी देवता जिन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति तो भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही हो जाती है। देवी देवता की पूजा ना करो, भगवान के शुद्ध भक्त के पास बैठो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है। और क्या कहते हैं कि भगवान के गुण ऐसे हैं कि हर व्यक्ति भगवान से आकर्षित होता है। अब 13वें श्लोक में शौनक मुनि कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी है, उन उनकी सुखदेव गोस्वामी का एक गुण है कि वो चीजों को ना बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, बड़े काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अब 1 मिनट के लिए आप लोग होल्ड करो, नीचे दरवाजे की घंटी बज रही है, मुझे गेट खोलने जाना है, 1 मिनट होल्ड करो सब लोग।
हरे कृष्णा, सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा, मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप नहीं करके गई बीच में। चलो एनीवेज, अब क्या कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है? क्वालिटी ये है कि वो चीजों को ना बड़े काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवतम के कभी श्लोकों को गाओ तो बड़े सुंदर ढंग से लिखे हुए हैं। तो मतलब जो श्रीमद् भागवतम है वो पहले से सुंदर थी, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली तो वो और भी सुंदर हो गई। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। पहले कैंटो के पहले चैप्टर में, पहले नहीं सेकंड चैप्टर में, कौन सी एग्जाम्पल देते हैं? नहीं याद होगा। जैसे तोता होता है, तोता अगर किसी फल को जूठा कर दे तो उसकी मिठास बढ़ जाती है, ये सुना है किसी ने? नहीं सुना? नहीं। ऐसा कहते हैं कि तोता अगर किसी फल को जूठा सुना कर है। दे तो वो और भी मीठा हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी शुक के अवतार हैं, तो जैसे ही श्रीमद् भागवत उनके मुख से निकली ये और भी मिठास वाली हो गई। ठीक है, तो कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने उनसे क्या प्रश्न पूछे, जो इतने अच्छे ढंग से चीजों का वर्णन कर सकते थे, उनसे परीक्षित महाराज ने और कौन कौन से प्रश्न पूछे, वो सारे प्रश्न हमें बताइए, उनके उत्तर भी बताइए। हम सबको बड़ी इच्छा है इसको सुनने की, क्योंकि ये परीक्षित महाराज के प्रश्न किससे रिलेटेड है? भगवान से रिलेटेड, और भगवान के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको तो जरूर सुनना चाहिए। ठीक है, परीक्षित महाराज कौन थे? भगवान के महान भक्त थे। वो जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं ना, वो खिलौनों से नहीं खेलते थे, वो जैसे आजकल आप मंदिर में भी जाओ, कृष्ण जी के, बलराम जी के छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज मिलते हैं ना, तो उसमें भी वो उनका खेल क्या था? भगवान की पूजा की ही नकल करते थे। जैसे बच्चे छोटे खेलते हैं, किचन सेट से खेलते हैं, तो वो कुकिंग की नकल करते हैं, है ना? तो सुखदेव वो सॉरी परीक्षित महाराज क्या नकल करते थे? भगवान की पूजा कैसे करते हैं, वही उनका खेल था। और क्या कहते हैं कि उधर अगर सुखदेव गोस्वामी की बात की जाए, वो तो भगवान के महान भक्त थे, उनको तो ज्ञान ही इतना था, व्यासदेव जी के पुत्र हैं। तो जब ऐसा सुंदर संगम हुआ, इतना अच्छा वक्ता और इतना अच्छा श्रोता, तो क्या चर्चा हुई होगी, है ना? तो जो जब कोई दो दिग्गज मिले एक दूसरे से, तो हम सोचते हैं ना क्या कहा होगा एक दूसरे से, है ना? तो दोनों में क्या चर्चा हुई, और फिर क्या कहते हैं, अब यहाँ पे इस श्लोक से आ, थोड़ी भर्त्सना की गई है। भर्त्सना मतलब क्या की गई है कि निंदा की गई है। किन लोगों की निंदा की गई है? जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। ठीक है, उनका क्या, वो कैसे लोग हैं? तो 17वें श्लोक में क्या है, पहले तो बताया कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त का मतलब क्या है कि एक दिन समाप्त हो गया। एक दिन समाप्त होने का मतलब क्या है कि आपके जीवन में से एक दिन कम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर किसी समय में, किसी क्षण में हम भगवान की भक्ति करते हैं, वो समझो कि वो क्षण खत्म नहीं हुआ, वो तो शाश्वत हो गया, वो भक्ति का प्रभाव तो हमेशा रहेगा। तो हर बीतता हुआ दिन आपकी आयु को कम कर रहा है। हम बर्थडे मनाते हैं बहुत खुशी से, बर्थडे है तो बर्थडे को खुशी का मतलब थोड़े ना है क्योंकि एक दिन कम हो गया व्यक्ति की आयु में से। हाँ, तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवित है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, अब उसका जीवन कैसा है? जैसे पेड़ है, खड़ा है, सालों साल से खड़ा है, क्या है? जीवित है, करता है? कुछ नहीं करता। ठीक है, लोहार की धोंकनी होती है, उसमें से ऐसी आवाज आती है जैसे वो सांस ले रही है, लेकिन वो सांस नहीं लेती, वो तो नकली है ना? तो वो सांस नहीं ले रहा, समझो धोंकनी के जैसा चल रहा है। हम्म? और कहते जो काम हम करते हैं वो तो सारे काम जानवर भी क्या कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारे काम तो जानवर भी किए जा रहे हैं। तो हम में और जानवरों में फर्क क्या है? और क्या कहते हैं कि जो भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं सुनते, वो व्यक्ति कैसे हैं? जैसे कुत्ता है, सुअर है, ऊंट है, गधा है, ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बातें नहीं यूज, एक्चुअली संत महात्मा कभी ऐसी वाणी यूज नहीं करते, लेकिन हाँ, जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति ही नहीं कर रहा तो उनकी भर्त्सना यहाँ पे की गई है। ठीक है, फिर अब
हमें हमें भगवान ने कान दिए, ठीक है, जीभ दी है। अब सपोज करो कानों से भगवान की महिमा को नहीं सुना, तो कान क्या है? जैसे सांप का बिल होता है, सांप के बिल के समान है। जीभ है, जीभ से भगवान की वाणी को नहीं गाया, तो कैसे? जीभ है हमारी, जैसे मेंढक साथ टर 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 करता रहता है, वैसी हमारी जीभ है। अब कोई व्यक्ति सिर पे बहुत सुंदर पगड़ी सजा के बैठ जाए, मुकुट धारण करके बैठ जाए, लेकिन उस सिर को भगवान के सामने ना झुकाए, तो ये सिर नहीं है, ये क्या है? बोझ है। जो सिर भगवान के सामने नहीं झुकता वो क्या है? वो बोझ के समान है। अब हम हाथों में सुंदर सुंदर कंगन पहन लें सोने के, भगवान की सेवा ना करें, तो वो हाथ कैसे हैं? जैसे मरे हुए व्यक्ति के हाथ होते हैं। अब हमारी आंखें हैं, अगर इन आंखों से भगवान के रूप के दर्शन नहीं करते, तो आंखें कैसी हैं? जैसा मोर पंख है, मोर पंख के बीच में आंख बनी होती है ना, ब्लैक से कलर की, कभी देखना मोर पंख को ध्यान से। तो जैसे मोर पंख पे आंख बनी होती है, वैसी हमारी आंख है। आंख का कोई प्रयोजन नहीं है, आंख का प्रयोजन है कि जी भाई भगवान के रूप का दर्शन करो। जो नहीं कर रहे हैं, समझो कि मोर के पंख पर बनी आंख के समान हमारी आंखें हैं। और जो हमारे पैर हैं, अगर उन पैरों से चल के हम भगवान के पास नहीं जाते, भगवान के मंदिर में नहीं जाते, तो पैर नहीं है, ये वृक्ष के तने हैं सारे पैर हमारे। और जिस व्यक्ति ने एक बार भी किसी शुद्ध भक्त की संगति को नहीं ग्रहण किया, शुद्ध भक्त के चरणों की धूल को लेके अपने सिर पे नहीं लगाया, वो तो समझो मरा हुआ है। एक बार भी शुद्ध भक्त की संगति नहीं करी। हाँ। और जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी दल लगे होते हैं, उनकी सुगंध का अनुभव नहीं किया, तो वो मृत शरीर के समान है। अब आप बोलोगे माता जी ये तुलसी दल कहाँ पे मिलते हैं जो भगवान के चरणों में लगे होते हैं? ये ऑल्टर में जो खड़े होते हैं उनसे मांगो कि तुलसी दल दे दो जो भगवान के चरणों में लगे हुए, तो पुराने दे देंगे। जो सेम डे लगा हुआ है वो तो नहीं देंगे, पुराना दे देंगे आपको। राइट, उसको ग्रहण करो। हाँ, तो 23 तक ही श्लोक आज करेंगे, अभी तो समय होने वाला है। समझ आ गई है क्लास की? कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है, तो आज की हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम। माता जी आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है लेकिन टाइम पीरियड कम है माता जी। माता जी जितना टाइम पीरियड निकाल रहे हैं ना, वो कैसे निकलता है वो आप सोच नहीं सकते। पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करें, क्योंकि एक मिनट रुको। नहीं बहुत अच्छी क्लास है, मैंने तो कल और आज ही